स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +2 का चैप्टर करेंगे वेक्टर। उसी में से एक टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। उसके हम 3 सम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, फाइंड ए डॉट बी व्हेन ए की वैल्यू दी हुई और बी की वैल्यू दी हुई है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले ए वेक्टर लिखिए। क्या दे रहा है हमें, आई वेक्टर -2 जे वेक्टर प्लस के, और बी वेक्टर हमें दे रहा है 4i -4 जे कैप वाला वेक्टर प्लस 7 कैप वाला के वेक्टर। अच्छा, अब हमने कैसे निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालने का मतलब होता है, पहले ए वेक्टर लिखिए, आई -2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, फिर डॉट डाल के बी वेक्टर लिखिए 4i वेक्टर -4 जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर। डॉट मतलब आई का जो कोफिशिएंट है आई के साथ, और जे का जो जे के साथ, के का के साथ क्या करना है, मल्टीपल कीजिए। इसका आई का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर आई का क्या है 4। फिर प्लस डाल के जे का कोफिशिएंट क्या है -2, और इधर क्या है -4। फिर प्लस डाल के का क्या है इधर 1, और इधर के का क्या है 7। करो मल्टीपल, 4 को 1 से किया 4, -4 को -2 से किया +8, और 7 को 1 से किया 7। करो प्लस, 4 और 8 कितने हो गए 12, और 7 19। ये फर्स्ट का मेरा आंसर आ गया 19। इसी प्रकार सेकंड सम लेते हैं। उसमें देखो ए की वैल्यू हमें क्या दे रहा है, ए वेक्टर इक्वल टू, उसमें हमें दे रहा है जे माइनस के वेक्टर, और इधर से बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रहा है 2i वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर -2 के वेक्टर। अब इसको भी हमने क्या करना है, ए डॉट बी निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ लेके मल्टीपल करना है। अब यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर में आई वेक्टर तो है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 0i लगा लेते हैं यहाँ पे 0i। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0, और इधर क्या हो गया 2। फिर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया जे का 1, और उधर क्या हो गया 3। फिर के का कोफिशिएंट क्या हो गया -1, और उधर क्या हो गया -2। करो सिंप्लीफाई, 0 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 0। 3 को करेंगे 1 से 3, -2 को -1 से कितना आ गया 2। सिंप्लीफाई किया, कितना आंसर आ गया 5। स्टूडेंट्स, अब जो हम थर्ड सम करेंगे ये इंपॉर्टेंट सम है। कई बार एग्जाम में ऐसा सम डाल देते हैं जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी हो। जैसे अब थर्ड सम दिया हुआ है, हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है व्हाट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी इज ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर जो है ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिया हुआ है इन दोनों की डॉट किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। ये हमें क्या है गिवन है। अब हमने ए वेक्टर लिखिए, क्या दे रहा है हमें ए वेक्टर, लैम्डा आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, और बी वेक्टर हमें क्या दे रहा है 4i वेक्टर -4 जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर। तो मैंने अभी क्या कहा है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये हमें क्या है गिवन है। तो हम क्या करेंगे ए डॉट बी। अब यहाँ पे ए डॉट बी, ए की वैल्यू जो है वो लिख लो पहले, क्या है लैम्डा आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ये हमने लिख लिया। डॉट डाल के यहाँ पे क्या करेंगे बी वेक्टर की वैल्यू लिख लो, क्या है 4i वेक्टर -4 जे वेक्टर प्लस 7 के वेक्टर, इक्वल किसे रख दिया 0 के। अब आई वेक्टर के साथ क्या लगा है लैम्डा, और यहाँ पे आई के साथ क्या है 4। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है
अब क्या किया, लैम्डा और 4 आ गया, प्लस यहाँ पे जे वेक्टर क्या है 2, और इधर जे की कोफिशिएंट क्या है -4, फिर प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है 7। क्या किया, इक्वल किसे रख दिया 0 के, सिंप्लीफाई किया, 4 को लैम्डा से किया 4 लैम्डा, 2 को -4 से किया -8, 7 को 1 से किया 7 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा ऐसे आ गया। अब -8 में से 7 निकाल दिए, कितना आ गया -1 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/4। ये देखिए हमने सम कंप्लीट कर लिया।